उसमें सबसे महत्वपूर्ण मिसल का नाम था सुकर चकिया मिसल। मिसल का नाम सुकर चकिया मिसल। कौन सा मिसल? सुकर चकिया मिसल। तो सुकर चकिया मिसल की स्थापना, सुकर चकिया मिसल के राजा थे राजा रणजीत सिंह। तो पंजाब के संस्थापक कहे जाते हैं राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह। इनके लड़ाई हुई थी जमान शाह के साथ। किसके साथ? जमान शाह। 1798। 1798 यहाँ कर्नाटक का युद्ध चल रहा है और ये पंजाब, यहाँ अफगानिस्तान से आ गया है जमान शाह। जमान शाह 1798। 1798 यहाँ हिंदुस्तान मरा रहे हैं 1799। 1799 भारत में देख रहे हैं यूनिटी थी। सुकर चकिया मिसल के कंट्रोल में था पंजाब। सुकर चकिया मिसल के राजा उस समय थे राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह और जमान शाह के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अभी कोई नतीजा नहीं निकला था। इसी युद्ध में जब शाम में युद्ध खत्म होता था तो राजा रणजीत सिंह ने जमान शाह की कुछ तोप सतलज नदी में गिर गई थी, चिनाब नदी। तो उन्होंने तोप निकाल के किसको दे दिया? जमान शाह। कल लड़ेंगे हम लोग, लेकिन तोपा निकाल के दे दिया। बेचारा जमान शाह कहा है गजब का इंसान है। बहुत प्रसन्न हुआ और दोस्ती कर लिया और लाहौर को क्या किया? उपहार स्वरूप दिया और वापस लौट गया कहाँ? पंजाब, अफगानिस्तान। वापस लौट गया अफगानिस्तान। तो राजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी किसे बनाया? लाहौर। राजधानी किसे बनाया? लाहौर को बनाया। किसे बनाया था? लाहौर। लाहौर भारत में हिंसा का सबसे बड़ा केंद्र था, क्योंकि लाहौर में सिखों की संख्या, मुसलमानों की संख्या और हिंदू की संख्या, तीनों की संख्या बहुत ही ज्यादा थी, लगभग बराबर थी। और ये काफी अच्छा समृद्ध राज्य था लाहौर। अंग्रेज जो थे शुरुआत में असेंबली संसद कहाँ ले जाने वाले थे? लाहौर में। बाद में इधर सेट कर दिया था कहाँ? दिल्ली। दिल्ली में सेट कर दिया था यहाँ पे। तो जमान शाह के बाद पूरी तरह से कंट्रोल हो गए राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के थे। इन्होंने स्वर्ण मंदिर के ऊपर चारों ओर सोने की क्या लगवा दी? चादर लगा दी। राजा रणजीत सिंह पूरी तरह एक योग्य शासक थे, लेकिन राजा रणजीत सिंह के बाद कोई भी शासक योग्य शासक नहीं आया। तो बताइए सोने की चादर किसने लगाई? राजा रणजीत सिंह ने राजधानी किसे बनवाई? लाहौर को। राजा रणजीत सिंह ने किस मंदिर के बाद सोने की चादर भेजो? स्वर्ण मंदिर के बाद। राजा रणजीत सिंह के बाद कोई योग्य शासक आया? कोई यो नहीं आया, एक को भी नहीं है योग्य शासक। राजा रणजीत सिंह के बाद आए ध्यान। देखिए इनका एक सेनापति था ध्यानचंद। वहाँ पे इनके सेनापति और राजा के बीच में हमेशा क्या होते रहता है? कलेश होता है। तो जब राजा और सेनापति के बीच में कलेश होता है तो हमेशा समझिएगा कि साम्राज्य पे ना कहीं राजा को मार दिया जाता है, क्योंकि सेनापति या प्रधानमंत्री इन्हीं दोनों के पास क्या रहता है? पावर रहता है। तो इनमें प्रधानमंत्री, सेनापति नहीं प्रधानमंत्री, क्योंकि सेनापति भी दिया गया प्रधानमंत्री ध्यान सिंह। प्रधानमंत्री क्या दे? ध्यान सिंह। सेनापति नहीं, वही मतलब सेनापति प्रधानमंत्री के पास ध्यान सिंह, ध्यानचंद नहीं, ध्यान सिंह। ध्यान सिंह जो था बड़ा उटपटांग शासक था। वो सोचता था राजा को मार दे। राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? लाहौर। इसके बाद आए थे अब तक खड़क सिंह। कौन है? खड़क सिंह। खड़क सिंह। खड़क सिंह कौन है? खड़क सिंह। अब देखिए इनका भी प्रधानमंत्री ध्यान सिंह, इनका भी प्रधानमंत्री ध्यान सिंह। ध्यान सिंह ने इनकी हत्या करा दी। ध्यान सिंह ने क्या करा दिया? हत्या करा दी। बताइए ध्यान सिंह ने क्या करा दिया? हत्या करा दी। ध्यान सिंह बहुत खतरा शासक था, हत्या। इसके बाद अगला शासक आए नौनिहाल। कौन है? नौनिहाल। नौनिहाल अगला शासक नौनिहाल। नौनिहाल इनकी भी हत्या करा दिया। किसने? ध्यान सिंह। कौन है? ध्यान सिंह। इनकी भी हत्या किसने किया? ध्यान सिंह। नौनिहाल की भी हत्या ध्यान सिंह। अगला शासक है शेर सिंह। कौन है? शेर सिंह। कौन है? शेर सिंह। इनकी भी हत्या का पूरा प्लान बना लिया ध्यान सिंह।
लेकिन हत्या से पहले ये स्वाभाविक मृत्यु से मर गए। शेर सिंह स्वाभाविक मृत्यु से मर गए। अब आप बताइए, क्या ऐसा साम्राज्य स्टेबल रह पाएगा? हमारे एक सीरियस थे बिपिन रावत, उनके मृत्यु के बाद अभी तक स्टेबल नहीं हो पाया। अभी तक स्टेबिलिटी आई है नहीं आई है। तो इतना लगातार शासक मृत्यु होती जाएगी तो साम्राज्य की स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी। स्टेबिलिटी की क्या हो गई थी? कमी हो गई। अब शेर सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब इनका बेटा एकदम छोटा राजा दिलीप सिंह, क्या थे? दिलीप सिंह। दिलीप सिंह दिलीप सिंह क्या थे? आलपाई। दिलीप सिंह आलपाई। तो दिलीप सिंह आलपाई होने के कारण इनकी माता इनकी क्या बन गई? संरक्षिका। इनकी माता क्या बन गई? संरक्षिका। माता बन गई संरक्षिका, और संरक्षिका बनकर शासन करने लगी। ध्यान से उनको साइड कर दो, ध्यान सिंह बाहर ले जाओ, यदि तुम मेरा सबका बंधुओं को निकाल देना, इसलिए तुमको भगा देते। तो शासक कौन बन गए? दिलीप सिंह, और संरक्षिका उनकी माता। अब आप बताइए, आप लोग को एग्जाम में इतना बोझ न हो, इसलिए आपको ये बीच वाला याद करने की जरूरत नहीं। ये याद करने की जरूरत नहीं। कौन किसको मारा, कौन क्या कर, क्या जरूरत है याद करने की? समझ आ गई कि नहीं? हमको भी बता रहे हैं तो मजबूरी में बता रहे हैं। नहीं तो आपने कई को खफोरा लिखता है, तो बीच का राजा छोड़ दिए। अरे भाई, बीच का राजा हम करेंगे कोई? सीधे रणजीत सिंह के बाद दिलीप सिंह, कितना बढ़िया है। दिलीप सिंह के बाद कोई राजा ही नहीं हुआ है। नहीं, और आप ही तो एग्जाम में क्वेश्चन सेट करना रहेगा तो आप दिलीप सिंह से सेट कीजिएगा, रणजीत सिंह से, नौनिहाल से सेट कीजिएगा। हाँ, नौनिहाल से सेट करें। आगे बढ़े। कौन है? प्रीति कुमारी। समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी नहीं समझ में आ रहा है? इसको ध्यान सिंह समझ में नहीं आया। आप समझ में आ रहा है? आप समझ में आएगा पब्लिक को। बताइए, पंजाब के राजा रणजीत सिंह, राजधानी किस राजा से युद्ध हुआ? जमान शाह। अगला एकदम लास्ट में शासक दिलीप सिंह। दिलीप सिंह क्या थे? आलपायु। क्या थे? आलपायु। आलपायु होने की वजह से इनकी संरक्षिका बनी, हाँ, इनकी माता। लेकिन इनकी माता वो गड़बड़ काम करती। इनकी माता को लगा कि अंग्रेज दक्षिण भारत में बिजी हैं, एक काम करते हैं, उत्तर भारत में अपना साम्राज्य बढ़ा लेते हैं। अंग्रेज ऐसे नहीं थे सकते, सिस्टमेटिक थे सब। उनका एक उत्तर प्रदेश का कमांडर, सेनापति, हथियार का डिपार्टमेंट, सबका एक सिस्टम अलग था। ऐसा की तरह नहीं था कि एक ही राजा वो देख रहे हैं वो भी देख रहे हैं, नहीं, उनका सिस्टम ही कंप्लीट अलग था। समझ में आ गया कि नहीं? उनका सिस्टम क्या था? अलग। वो यहीं पे उन्होंने क्या कर दी? गलती कर दी। जैसे साम्राज्य विस्तार करने के लिए आई, अंग्रेजों ने क्या कर दिया? हमला कर दिया। और हमला करने के बाद अंग्रेज जब जीतते थे तो ऐसा संधि कराते थे तब ना कि फिर वो युद्ध होगा। संधि में ऐसा शर्त रख देते थे तब ना 10 साल 15 साल बाद संधि के उल्लंघन के आधार पर उनके क्या कर लेंगे? युद्ध लड़ लेंगे। तो पहला जो लड़ाई हुआ था वो किसके महत्वाकांक्षा की वजह से हुआ? राजमाता जिंदल। राजमाता जिंदल, उन्हीं की वजह से हो गया, राजमाता की वजह से। जैसे उधर हो गया था ना बाहुबली में, राजमाता की वजह से, शिवगामी देवी की वजह से, वही हो गया यहाँ पे। बताइए, शेर सिंह के अल्पायु पुत्र का नाम क्या था? इनकी माता इनकी क्या बन गई? हाँ, संरक्षिका। संरक्षिका। दो युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध। इस युद्ध का मुख्य कारण महारानी का राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो जाना। हार्डिंग, इस समय अंग्रेज गवर्नर का नाम क्या था? हार्डिंग। अंग्रेज गवर्नर हार्डिंग। अंग्रेज गवर्नर हार्डिंग। तो प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध के समय गवर्नर हार्डिंग। प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध का मुख्य कारण महारानी का महत्वाकांक्षी होना।
महारानी का क्या हो जाना, महत्वाकांक्षी होना। प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध कौन जीता, अंग्रेज। द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध अंग्रेज। प्रथम आंग्ल पंजाब, द्वितीय आंग्ल पंजाब, अंग्रेज जीते थे सब। द्वितीय आंग्ल पंजाब अंग्रेज। डेट और पहले बाद में देखेंगे, पहले हम लोग युद्ध की पृष्ठभूमि समझते हैं। अंग्रेज दक्षिण भारत में क्या थे, बिजी। महारानी को लगा कि उत्तर भारत में विस्तार करते हैं, लेकिन अंग्रेज गवर्नर हार्डिंग की इस पे नजर पड़ गई। उसने प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध कर दिया। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहा और इन्हें सतलज नदी के उस पार ही रह के सीमित रख कर दिया, ताकि सतलज नदी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो अंग्रेजों को तो सतलज नदी को सीमा बना दिया यहाँ पर, समझ में कि नहीं। और अंग्रेज देखने लगे, डायरेक्ट कभी अंग्रेज एक युद्ध में किसी से नहीं लड़ा है, 2 बार 3 बार कर करके मारे। यही अंग्रेजों के जीतने का मुख्य कारण था यहाँ पर। अब आया द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध। द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध में क्या, अब अंग्रेजों को कोई सीमा निर्धारण करना था, पूरा कब्जा करना था, पूरा कब्जा करना था। तो द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध में अंग्रेज खुद ही सतलज नदी जो पहले सीमा निर्धारित थी उसे क्रॉस करके कहाँ घुस गए सब, पंजाब में, और पूरे लाहौर तक क्या कर लिए, कब्जा कर लिया। और महारानी से कहें कि आपको हम पूरा पैसा देंगे, यहाँ जितना आपको प्रॉफिट होता है ना टैक्स कलेक्ट करके, उतना हम आपको पैसा देंगे। आप कश्मीर के किसी जगह चल जाइए, आपका महल बना देते हैं, और आप अपने बेटा को इंग्लैंड भेज दीजिए पढ़ने के लिए। तो बेटा को भेज दिए पढ़ने के लिए। अब महारानी चल गई कश्मीर। उनको लगा कि अंग्रेज तो पैसा दे ही रहा है, बेटा को पढ़ने के लिए दे रहा है और हमरा पेंशन दे रहा है। महारानी को ये नहीं बुझाया कि 10 साल बाद दुनिया जब आपको भूल चुका होगा, उस समय मोबाइल टेलीफोन भी नहीं था, कोई 6 महीना गाँव में नहीं आया तो दुनिया भुला चुकी रहती थी। तो 10 साल बाद जब भूल जाइएगा तो अंग्रेज आपके लड़का का फीस नहीं देगा, उधर हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा, और इधर अंग्रेज आपको जो पेंशन दे रहा है वो पेंशन बंद कर देगा। तो आप खाइलो भी ना महंग हो जाइएगा। अब वापस आइएगा पंजाब में तो लोग पूछेंगे कहाँ थे 10 साल। अंग्रेजों की ये पेंशन नीति बहुत खतरनाक थी। अंग्रेज एक साथ 15-20 राजाओं को पेंशन दिया। सब राजा एक दूसरे से बतिया रहा था, सब कितना अच्छा व्यवस्था था। वहाँ बैठ के दरबार लगाओ, महामंत्री तुम्हारा क्या है, ये क्या है, बाद में पैसा आए तो इनको सैलरी दो ही दो। यहाँ कितना अच्छा व्यवस्था है कि सारा साम्राज्य अंग्रेजों को दे दो, आराम से बैठ के पेंशन खेलो, पेंशन पे खाओ। दूसर को राजा कहा कि हम वो पेंशनें ले लेते हैं, तीसर को कहा वो पेंशन ले लेते हैं। पेंशन वाले को फुल सुविधा देते थे, सैल्यूट मारते थे सब, यस सर, नो सर। जब उनको लगा कि जितने लोग को पेंशन दे के कब्जाना था कब्जा लिए, जितने लोग को युद्ध से कब्जाना था कब्जा लिए। अब अगला नंबर आया कहा कि 10 साल में इन सब का पेंशन बंद कर देंगे। अचानक बंद किया, 10 साल में सब जना का पेंशन, कुल जना कर कराने लगा। अरे बाप को बाप, हमारा पेंशन बंद कर दिया, पेंशन बंद कर दिया। जितना का पेंशन बंद हुआ था ना, यही मिल के 1857 की क्रांति किया था। बाकी जनता भाग क्यों नहीं ली थी, इन सब का अपना पेंशन बंद हुआ था। तो जनता ने कहा कि पेंशन जब तक दिया अंग्रेज तो बढ़िया, अब पेंशन नहीं दिया तो मारो मारो, ये कोई बात होला, तुम लड़ो, तुम्हारा पेंशन बंद हुआ है, कोई गई भी नहीं किया। समझा क्या? तो अंग्रेज किस तरह से खेल रहा था सब। हम लोग रहते, एक को पेंशन देते, अगले सब पेंशन में बंद कर देते, पूरा हल्ला हो जाता। लेकिन उन सबको देख रहे ऐसा में काटेगा सब ना अंग्रेज, 100 साल बाद लहरता है। अंग्रेज का काटल 100 साल बाद लहरता है। किसी को पता था कि अंग्रेजों ने जो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन 1909 में दिया था, ये 1947 में जाकर पाकिस्तान बन जाएगा? आपको पता था? गांधी को पता था, लेकिन गांधी 1909 में नहीं थे। 1932 में जब ये रेमजे मैकडोनल्ड में हो रहा था दलितों को अलग क्षेत्र देने के लिए, तो गांधी जी ने रोक दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर अंग्रेज का काटल 100 साल बाद लहरता है। आपको पता भी नहीं चला कि आपसे आपका अफगानिस्तान छीन लिया, और आप उन्हें गुनहगार भी नहीं मानते। आपसे पता ही नहीं चला कि पाकिस्तान आपसे छीन लिया गया है। आपको पता ही नहीं है कि बांग्लादेश आपसे छीन लिया गया, आप इसी सब में लड़ रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि म्यांमार आपसे छीन लिया गया है। समझा? अंग्रेज का काटल कई साल बाद लहरता है? 100 साल बाद लहरता है। हम लोग बिहारी हैं, 100 साल बाद भी बदला ले लेते हैं। नहीं समझे? क्या पता 2047 आते आते हम लोग पूरा हिसाब मांगने बैठ जाए कि बताइए आप इस संधि का उल्लंघन किए, किससे पूछ के अफगानिस्तान दिए थे, किससे पूछ के पाकिस्तान दिए थे? नहीं समझे?
बैठ जाएंगे हम लोग तो कोई हम लोग का पंचायती और खराब होता है। पंचायती लेला के बाद आदमी कहता है टेबल उठा ले जाए जना पे पंचायत हुआ है। तो आपको पूरा कोर कंसेप्ट समझ में आ गया। अब बस संधि का डेट, संधि का नाम और युद्ध का तारीख भरना बाकी है। बाकी तो पूरी पृष्ठभूमि समझ में आ गया। चलिए संधि भर लिया जाए। राजा रणजीत सिंह के बाद राजा दिलीप सिंह संरक्षिका इनकी माता, संरक्षिका माता। कितना युद्ध हुआ? कितना युद्ध? 2। कितना युद्ध हुआ? 2 युद्ध। किस युद्ध में सीमा निर्धारित थी? किस युद्ध में पेंशन दिया गया? दूसरा। और इसी के साथ पेंशन के साथ एक और काम हुआ था। पढ़ने के लिए दिलीप सिंह को कहां भेज दिया? हाँ, कहां भेज दिया? लंदन भेज दिया। कहां? इंग्लैंड में जाके पढ़ाई की। पेंशन बंद कर दिया। बताइए अंग्रेज तथा पंजाब पर अधिकार के लिए कितने युद्ध हुए? 2। प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध 1845 से 46। क्या ये युद्ध कर्नाटक युद्ध से टकराएगा? कर्नाटक कंप्लीट खत्म हुआ तो मैसूर कंप्लीट खत्म हुआ तो पंजाब 1845 से